लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज पहले एक सम थोड़ा इजी सॉल्व करवाता हूँ मैं, कल के जैसा ही। अगर किसी का कल का लेक्चर मिस हुआ हो या कुछ डाउट हो तो वो डाउट उसका क्लियर हो, और उसके बाद आज न्यू वैरायटी ऑफ सम्स है, थोड़ा एडवांस। ठीक है, शैल वी स्टार्ट। कल का पीडीएफ मिला था सबको? पीडीएफ मिला था ना? नहीं? अच्छा, कल सभी सम हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे, तो क्वेश्चंस आपने यहीं पे लिख दिए थे। ओके, ठीक है। सर पीडीएफ नहीं भेजा था आपने कल? अच्छा, मैंने नहीं भेजा था पीडीएफ सर? नहीं भेजा था। ओके ओके सर। ये हमने शायद, अच्छा 7 तक सम सॉल्व है, 8 सॉल्व नहीं है। 9 सम सॉल्व है ना? 9th आप लोगों ने होमवर्क किया, 10th भी आप लोगों ने होमवर्क किया, बरोबर ना? ओके। So today is 3rd July. इस सम में कुछ सीखने नहीं मिलेगा। जो कल स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, ये सम सिंपल है, बट शायद किसी का कल का लेक्चर मिस हो, इसलिए एक सम इजी पेंडिंग रखा था, सीख लेते। आप सब लोग मेरे साथ लिखते चलोगे तो भी चलेगा। पहले एक बार सम पढ़ लेते। डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। EOQ फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब हमने एक टाइम पे कितना परचेज करना चाहिए, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल कंजम्पशन 675 यूनिट्स। क्या मतलब हुआ? हमने पूरे साल भर में कितने यूनिट्स यूज करने? 675। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹30 पर यूनिट। मटेरियल का कॉस्ट, जो मटेरियल हम परचेस कर रहे हैं उसका परचेस प्राइस कितना? ₹30। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹18। हम एक बार परचेस करते हैं तो खरीदने के लिए खर्चा होता है कितना? ₹18। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मतलब एक यूनिट को संभाल के रखने का खर्चा पूरे साल भर का 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री वैल्यू, वैल्यू मतलब जितने में आपने खरीदा। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। In the books of economic order quantity, तो इसका फॉर्मूला है रूट टू मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय O अपॉन C। ये हमारा फॉर्मूला है। अब A क्या है?
ओ क्या है, सी क्या है, सीखते हैं। Where A equals to annual consumption, पूरे साल भर में आप कितने यूनिट्स यूज करते हो। आप यूनिट्स यूज करते हो 675। ये है आपका एनुअल कंजम्पशन। एनुअल मतलब ईयरली। इसके बाद ओ, ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब खरीदने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, ये सब क्या होता है, खरीदने का खर्चा। कितना है सम में, 18 रुपीज। इसके बाद सी, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब मटेरियल जो आपने खरीदा उसको संभाल के रखने का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट। कितना सम में बोला है, 10%। किसका 10%, इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री वैल्यू मतलब आपने मटेरियल कितने में खरीदा। इस सम में हमने मटेरियल कितने में खरीदा, 30 रुपीज। परचेज प्राइस कितना है, 30 रुपीज। तो 30 रुपीज का 10%, 10% ऑफ 30 रुपीज, 30 रुपए का 10%। कितना आएगा स्टूडेंट, दैट इज ₹3। तो संभाल के रखने का खर्चा मटेरियल का पूरे साल भर का 3 रुपया। तीनों मिल गया हमें, ए ओ सी। अब फॉर्मूला पुट ऑन करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू √2 multiplied by 675 multiplied by 3 upon, multiplied by 18 upon 3। ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ 2 multiplied by 675, 2 into 675 multiplied by 18, 24,300, 24,300 divided by 3। Now 24,300 divided by 3, 8,100, 8,100। अब आपके कैलसी पे रूट बटन है, उस रूट बटन को प्रेस करो। 8,100 जब कैलसी पे लिखा है तो रूट बटन प्रेस करो। कितना आंसर, 90। क्या 90 स्टूडेंट्स, यूनिट्स की केजीज, यूनिट्स। तो 90 यूनिट्स। क्या मिला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना मिला, 90 यूनिट्स। मतलब हमने एक टाइम पे कितने यूनिट्स खरीदने चाहिए, 90 यूनिट्स। कितने यूनिट्स खरीदने चाहिए, 90 यूनिट्स। अब क्या सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा खत्म हुआ है, नहीं। इसके बाद हमने क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन। हम ये ढूंढ रहे हैं पूरे साल भर में हमें कितनी बार परचेस करने जाना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब पूरे साल भर में हम कितनी बार खरीदी करेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे, एनुअल कंजम्पशन अपॉन इकोनॉमिक
ऑर्डर क्वांटिटी, एनुअल कंजम्पशन कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 675 यूनिट। पूरे साल भर में हमें 675 यूनिट्स चाहिए और एक टाइम पे हम कितने यूनिट्स परचेस करते हैं 90 यूनिट्स। तो 675 डिवाइडेड बाय 90 कितना आंसर 7.5 टाइम्स। ठीक है, सबका आंसर राइट है, सबने सम लिखा। अगर आप में से किसी का सम लिखना बाकी है तो आप हैंड रेज का ऑप्शन दे सकते हो, मैं आपके लिए रुक जाऊंगा। डोंट हेजिटेट, और आपको सबके सामने बोलने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास आपके मोबाइल पे हैंड रेज का ऑप्शन है, आप हैंड रेज का ऑप्शन दे दो तो मैं स्क्रीन पे रुक जाता हूँ। नहीं, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है, मतलब सबने लिख के कंप्लीट किया है। ओके गुड। इस सम में किसी कोई डाउट? नो डाउट, ये सम सिंपल सम था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक सम लेते हैं जिसमें हमें कुछ सीखने मिलेगा। ये हमारा सम नंबर 11 हमने सॉल्व किया। 12 इजी सम है, आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं मैं, पहले पढ़ लेते हैं। सम नंबर 12 विल बी होमवर्क टू यू। चलिए पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एनुअल डिमांड मतलब क्या हुआ इसका, एनुअल डिमांड का पूरे साल भर का कंजम्पशन कितना 20,000 यूनिट्स। कॉस्ट पर आर्टिकल ₹1। अब कॉस्ट पर आर्टिकल मतलब जो मटेरियल हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस। तो ये ओ है क्या? नहीं। ये सी है? नहीं। क्या है ये? परचेज प्राइस। क्या है ये स्टूडेंट्स? परचेज प्राइस। यहाँ पे लिखता हूं मैं, दिस इज परचेज प्राइस। जो मटेरियल आप खरीद रहे हो उसका भाव। तो ये ए भी नहीं है, ओ भी नहीं है, सी भी नहीं है। 20,000 क्या मिला? ए, एनुअल कंजम्पशन। इसके बाद लिखा है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, मतलब मटेरियल जो आप खरीद रहे हो। कैरिंग कॉस्ट संभाल के रखने का खर्चा कितना परसेंट? 15%। मतलब ये क्या है? सी। कैसे ढूंढते हैं हम लोग? 15% ऑफ ₹1। ₹1 का 15%। कैलसी पे लिखो 1, फिर मल्टीप्लाई करो 15, फिर परसेंटेज का बटन प्रेस करो। क्या लिखा कैलसी पे? 1, फिर मल्टीप्लाई का बटन प्रेस किया, फिर 15, फिर परसेंटेज। इस तरह से परसेंटेज फाइंड आउट होता है। तो ₹1 का 15% कितना आया? 0.15। तो ये 0.15 क्या मिला स्टूडेंट्स? कैरिंग कॉस्ट मतलब सी। ये 0.15 मतलब 15 पैसा। 15 पैसा। फिर इसके बाद कॉस्ट पर ऑर्डर, खरीदने का खर्चा एक ऑर्डर का कितना? ₹15। तो ये क्या है हमारे लिए स्टूडेंट्स? ओ। अब तीनों चीजें सम में है। ए कितना है? 20,000 यूनिट्स। फिर उसके बाद सी कितना है? 0.15। और उसके बाद ओ कितना है? ₹15। ठीक है, ठीक है। आकाश, आकाश अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। आपने सॉल्व किया इसको? हाँ सर। ये सम सॉल्व किया आपने? हाँ सर। कितना आंसर है बेटा? सर 12 वाले का? हाँ। एक मिनट।
multiply by O. $20,000. सर एक मिनट है। जी बेटा। 20,000 $20,000 5,163 शायद गलती कर रहे हो बेटा आप। आपने ए कितना है बताओ मुझे। ए सर 20,000, ओ कितना है, ओ 15, सी कितना है, 0.15। ठीक है। फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे। फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू √2 into A into O upon C। जी, अब कैलसी पे 2 लिखो, मल्टीप्लाइड बाय ए। ए कितना है, 20,000। ठीक है। कितना आंसर है, 40,000। हाँ। अब मल्टीप्लाई किससे कितना है, ओ से। ओ कितना है, 15, मल्टीप्लाइड बाय 50। कितना आंसर आया, 6 लाख। डिवाइडेड बाय 0.15। कितना आंसर आया, 40 लाख। अब रूट का बटन है कैलसी में, हाँ सर। प्रेस करो। 2,000 सर। क्या मिला, 2000। 2,000 यूनिट्स। हाँ, ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या करेंगे हम लोग, एनुअल कंजम्पशन 20,000 डिवाइडेड बाय 2,000। कितना, 10 टाइम्स। वेरी गुड। तो सबको ये सम सॉल्व करने आएगा, गुड। अच्छा, 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। बी ऑनेस्ट और मुझे बताओ कितने लोग का सम सॉल्व करके हो गया, जिनका सम सॉल्व करके। अभी सम में न्यू पॉइंट्स हैं, देखते हैं। सम नंबर 8, चलिए स्टूडेंट, अब इसमें घाई नहीं, इसमें न्यू है, ठीक है। लेने का घाई नहीं, पहले सम को अच्छी तरह से पढ़ते। अ मैन्युफैक्चरर बायस, मैन्युफैक्चरर मतलब जो प्रोडक्ट बनाता है, बायस मतलब खरीदता। तो आपको मैंने इस चैप्टर में डेजिग्नेशन दी, कौन हो आप लोग, परचेस मैनेजर। कौन हो आप लोग, परचेस मैनेजर, ठीक है। आप रॉ मटेरियल क्यों खरीदते हैं, आप उसको फिनिश गुड्स में आप प्रोडक्ट बनाते हो। तो कौन हुए आप, आपका काम क्या है, आप हो मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब आप रॉ मटेरियल लेते हो और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। बाइस मतलब खरीद रहे हो, ठीक है। मैन्युफैक्चर खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, सर्टन इक्विपमेंट, कुछ एक इक्विपमेंट। अब वो कौन सा इक्विपमेंट,
उसने नाम नहीं बताया, क्या बोला है? सर्टन इक्विपमेंट। कहाँ से खरीदते? फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। किससे? सप्लायर। सप्लायर मतलब कोई एक आदमी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक फर्म, वहां से आप खरीद रहे हो। कितने में? ₹30 पर यूनिट। तो आप जो मटेरियल खरीद रहे हो उसका प्राइस है ₹30। तो ये ₹30 क्या है? सबसे पहले ये बताओ, क्या ये ए है? हाँ ना? मैं आप सबके चेहरों को देख रहा है, डोंट सिट ब्लैंक। जो भी है, आप क्या समझ, ए है क्या ये? एनुअल कंजम्पशन है? वेरी गुड। नो, आप सब मुंडी नो हिला रहे हो, गुड। बट अभी भी कुछ बच्चे ने से ब्लैंक बैठे हैं, ब्लैंक मत बैठो, आप आपके रिएक्शन देते रहो। ओके, तो ये ₹30 ए नहीं है, वेरी गुड। अब ये ओ है क्या? खरीदने का खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या ये ओ है? रोहित कंफर्म बोल रहा है, नहीं सर ये ओ नहीं है। वेरी गुड रोहित, आप सही बोल रहे हो, ये ओ नहीं है। क्या ये सी है? कैरिंग कॉस्ट है, संभाल के रखने का खर्चा है। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है संस्कृति के चेहरे पे, वो बोल रही नहीं सर ये कैरिंग कॉस्ट भी नहीं है। वेरी गुड। रोहित थोड़ा सोच रहा है, क्या है ये बेटा परचेज प्राइस है, खरीदने का भाव। हम जो मटेरियल खरीद रहे हैं उसका प्राइस। ये ए भी नहीं है, ओ भी नहीं है, सी भी नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? देखो, अ मैन्युफैक्चर्स बाय सर्टन इक्विपमेंट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट ₹30 पर यूनिट। हम कोई एक मटेरियल खरीद रहे हैं बाहर के सप्लायर से, कितने में? ₹30 में। तो हम जो मटेरियल खरीद रहे हैं ये उसका भाव है, कितना? ₹30। तो ये ₹30 क्या है स्टूडेंट्स? परचेज प्राइस। इसको अंडरलाइन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ परचेज प्राइस। ठीक है, ये ए भी नहीं है, ओ भी नहीं है, सी भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टोटल अमाउंट नीड्स आर 1600 यूनिट्स। हमें पैसे चाहिए 1600 यूनिट्स के लिए। तो ये 1600 यूनिट्स क्या है? एनुअल कंजम्पशन। क्या है ये? एनुअल कंजम्पशन। क्योंकि टोटल हमें यूनिट्स कितने चाहिए? 1600। तो ये 1600 यूनिट्स के बाद जो मैं लिखता हूँ ए। ठीक है, ये हमारा एनुअल कंजम्पशन। एनुअल मतलब पूरे साल भर में हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं। फिर बोला है फॉलोइंग फर्दर डेटा इंफॉर्मेशन बताया। एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स? एनुअल रिटर्न, सबसे पहली बात एनुअल का मतलब ईयरली। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमा रहे हैं। कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? 10%। तो ये सब में ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको सीखना है। देखते आगे बढ़ते। रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स पर यूनिट पर ईयर ₹1। एक यूनिट पे साल भर का भाड़ा, इंश्योरेंस, टैक्स, ये सब मिला के खर्चा ₹1 पर यूनिट पर ईयर। ये लाइन भी आपको सीखनी है। आगे बढ़ते। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹50। ₹50 खरीदने का खर्चा। अब ये तो क्लियर है, क्या है स्टूडेंट्स? ओ। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं ओ। ए 1600, ओ ₹50। अब सब में मिसिंग क्या है? सी। तो वो जो दो लाइन हाईलाइटेड है वो क्या बता रहे हैं? सी की बात कर रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब संभाल के रखने का खर्चा। संभाल के रखने का खर्चा। आप जब मटेरियल खरीदते हो, खरीदने के बाद रखते हो उसको अपने पास, खरीदा और आज ही यूज नहीं हुआ, उसको यूज करने में दिन लगते हैं, तो तब तक उसको आप संभाल के रखते हैं। तो वो संभाल के रखने के लिए खर्चा करना पड़ता है। सबसे पहली बार खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा। कहाँ से आएगा? बैंक से।
बैंक से पैसे निकल गए, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देने वाला नहीं है। याद आ रहा है एग्जांपल? कल मैंने आप में से किसी स्टूडेंट से बात किया था, शायद रोहित से बात कर रहा था मैं, तो हमारे पास कैलसी पे इतना बड़ा फिगर था, याद है आपको? वो फिगर हमने बैंक से निकाला, तो दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब हम जो मटेरियल खरीद रहे हैं उसके लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो उस पैसे का ब्याज कितना परसेंट? 10%। तो ये खर्चा किधर जोड़ा जाएगा? कैरिंग कॉस्ट में। किधर जोड़ा जाएगा? कैरिंग कॉस्ट। मतलब जो आप मटेरियल खरीदते हो उसको खरीदने के लिए जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, वो पैसे पे अब आपको इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पैसा आपने बैंक से विड्रॉ कर लिया, तो अब आपको बैंक उस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं देता है, तो वो इंटरेस्ट भी आपका खर्चा हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मैं ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो समझा? हम यहाँ पे जो मटेरियल खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो वो पैसे किधर से निकाल रहे हैं? बैंक से। बैंक से पैसे विड्रॉ हो गए, तो उसके बाद बैंक हमें उन पैसों पे इंटरेस्ट देता है क्या? देता है? नहीं देता है। तो वो इंटरेस्ट जो बैंक हमें नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो पैसे हमने बैंक से लेके किसको दे दी? सप्लायर को। बरोबर? क्यों सप्लायर को दिए? क्योंकि हमने उससे मटेरियल खरीदा, तो हमने वो पैसे इन्वेस्ट किए किसमें? मटेरियल में। तो मटेरियल में पैसे इन्वेस्ट किए। अगर मैं मटेरियल में पैसे इन्वेस्ट नहीं करता तो वो पैसे मेरे किधर इन्वेस्ट होते? बैंक में। और उस बैंक से मुझे क्या मिलता? इंटरेस्ट। बट अब वो पैसे बैंक में नहीं है, वो पैसे मैंने मटेरियल में इन्वेस्ट कर दिए, तो मुझे बैंक उन पैसों पे इंटरेस्ट देने वाला नहीं है। तो वो जो इंटरेस्ट मुझे नहीं मिल रहा है वो खर्चा हो रहा है ना मेरा, उतना इनकम मेरा कम हो गया, तो वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। कौन सा? कैरिंग कॉस्ट, संभाल के रखने का खर्चा। अगर मैं मटेरियल नहीं खरीदता तो मेरे पैसे बैंक में होते, बैंक मुझे इस पैसे पे इंटरेस्ट देता। बट मैंने मटेरियल खरीदा, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तो बैंक ने उस पैसे पे इंटरेस्ट मुझे नहीं दिया, तो वो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? कैरिंग कॉस्ट। तो इस सब में कितना है? एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। अब आप बताओ, सोच के बताना मुझे, मटेरियल जो आप खरीद रहे हो उसकी कीमत क्या है? सिर्फ देखते मत रहो, बोलो आपके मुंह से, मैं आप सबके चेहरों को देख रहा हूँ। क्या है उसकी कीमत? जो मटेरियल आप खरीद रहे हो उसकी कीमत क्या है? धनंजय, अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो बेटा। धनंजय, नहीं बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट तो किया है खुद को। हेलो, नहीं आ रही है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट किया है खुद को। फिर से अनम्यूट करके करे, बोलो। नहीं आ रही है आपकी आवाज। ठीक है बेटा, अब म्यूट कर दो खुद को। ओके, और कोई आंसर बताएगा? हमने मटेरियल कितने में खरीदा है? क्या है उसका परचेज प्राइस? 30 रुपीज। कितने में खरीदा? 30 रुपया। तो हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 30 रुपया। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस पे कैलकुलेट होगा? 30 रुपीज पे। 30 रुपीज पे 10%, कितना? 3 रुपया। कितना? 3 रुपया। मतलब मटेरियल को संभाल के रखने के लिए हमने कितना इंटरेस्ट गवाया? 3 रुपया। कितना? 3 रुपीज पर यूनिट, पूरे साल का। बरोबर? सूरज ने राइट गेस किया, वेरी गुड। ओके, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? रेंट। रेंट मतलब भाड़ा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब जानते हो? हम मटेरियल खरीद रहे हैं, तो हम हमारे पास मटेरियल का स्टॉक रख रहे हैं। स्टॉक रख रहे हैं तो आग लगने का डर है, चोरी होने का डर है, फ्लड्स, बाढ़ आने का डर है, तो इन सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरल इंश्योरेंस। हम हमारे स्टॉक का इंश्योरेंस निकालते हैं, मटेरियल का इंश्योरेंस।
तो वो इंश्योरेंस के लिए हमें प्रीमियम भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है? प्रीमियम। वो हमारे लिए क्या है? खर्चा। और इसके अलावा टैक्सेस। कहाँ पे रखेंगे मटेरियल? वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस में हमें गवर्नमेंट को साल में टैक्स देना पड़ता है ना। जैसे हम घर के लिए हाउस प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, वैसे वेयर हाउस टैक्सेस भी देना पड़ता है। तो रेंट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, टैक्स का खर्चा, हर एक यूनिट पे पूरे साल भर के लिए कितना है? 1 रुपया। तो ये 1 रुपया क्या मिला? कैरिंग कॉस्ट। क्या मिला? कैरिंग कॉस्ट। तो इस सम में कैरिंग कॉस्ट हमें ढूंढना पड़ेगा, वही हमें इस सम में सिखाएगा। देखते हैं। चलिए अभी आप मेरे साथ साथ सम सॉल्व करते चलो। solution in the books of, यहाँ पे फॉर्म का नाम। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू रूट टू मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ओ अपॉन सी। अब लिखते हैं वेयर ए इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन। पूरे साल भर में हम कितना मटेरियल यूज कर रहे हैं। इस सम में कितने मटेरियल यूज कर रहे हैं स्टूडेंट हम लोग? 1600 यूनिट्स। फिर ओ, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, खरीदने का खर्चा। कितना दिया है इस सम में? 50 रुपीज, 50 रुपए। अब तीसरी चीज है सी, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। कितना बोला है कैरिंग कॉस्ट? 10% ऑफ ₹30। 30 रुपए का 10%। ये 10% क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैरिंग कॉस्ट कैसे हुआ वो सबने समझा कि नहीं समझा? समझा ना बैंक का एग्जाम्पल? ओके। तो 10% ऑफ 30 रुपीज प्लस इसमें और खर्चा जुड़ेगा। कितना? 1 रुपया। ये 1 रुपया क्या है? बाकी के खर्चे, रेंट का, इंश्योरेंस का, टैक्स का, क्योंकि संभाल के रखने के लिए ये खर्चे भी जुड़ते हैं। तो 30 रुपीज का 10% 3 रुपीज प्लस 1 रुपी, तो टोटल संभाल के रखने का खर्चा कितना होगा? 4 रुपए। क्या आप सबने समझा? ओके। ये 4 रुपया क्या मिला स्टूडेंट्स हमें? कैरिंग कॉस्ट। मेरे हिसाब से इस सम में ये पॉइंट आपको सीखने के लिए मिला। गॉट इट? तो आज हमने कैरिंग कॉस्ट को थोड़ा और डिटेल में सीखा, और इस पे डिटेल सीखना है हमें। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तो सॉल्व करना है, जस्ट फॉर्मेलिटी है। ई ओ क्यू इक्वल्स टू रूट टू मल्टीप्लाइड बाय 1600 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 4। सॉल्व करते 1600 मल्टीप्लाइड बाय 2, that is 3200 into 50, 1,60,000 root 1,60,000 divided by 4. So root 1,60,000 divided by 4, 40,000. अब आपकी कैलसी पे रूट बटन है, उसको प्रेस करो। कितना आंसर?
200, क्या 200 यूनिट्स, क्या मिला, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना मिला स्टूडेंट्स, 200 यूनिट्स। मतलब हमने एक टाइम पे कितने यूनिट्स खरीदने चाहिए, 200 यूनिट्स। अब इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर इक्वल्स टू annual consumption divided by economic order quantity। एनुअल कंजम्पशन कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स, 1600 यूनिट्स। नाउ 1600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 200 यूनिट्स, हमें पूरे साल भर में 1600 यूनिट्स खरीदने, और हम एक टाइम पे 200 यूनिट्स खरीदते हैं, तो हमें पूरे साल भर में कितनी बार परचेस करना पड़ेगा, 8 टाइम्स, 8 बार। गॉट इट? क्या मिला हमें, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन द ईयर, हाउ मच, 8 टाइम्स। समझा हम सब ने? किसी को इस सब में कोई डाउट? सबने समझने का? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट सम स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। ये सम हो गया लिख के सबका? ठीक है, किसी ने हैंड रेज का ऑप्शन नहीं प्रेस किया है, मतलब सबने सम कंप्लीट किया है। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं। तो हमने 8 सम सॉल्व किया। ट्वेल्थ सम मैंने आपको होमवर्क दिया ना? ट्वेल्थ सम भी मैं आपको होमवर्क दे चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 सम है। अब मैं 3 सम मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर्पसफुली मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये तीनों सम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 14, 15 और 16। मैं देखना चाहता हूँ बिना मेरे डिस्कशन के कितने लोग इसको राइट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 सम का टेंशन आज निकाल दो, मैं आपको PDF भेज दूंगा। अब इसके बाद जो सम हमें सीखना है देखते हैं। यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है अभी स्टूडेंट्स। ये सम नंबर 46, ठीक है। ये सम एग्जाम का समय, पे अटेंशन, पढ़ते हैं। ये एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए है, 10 मार्क्स, ध्यान दो। अभी आपने लास्ट सम समझा ना, उससे मिलता जुलता है, देखते हैं। पढ़ना स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। चलो स्क्रीन पे ध्यान दो। अ मैन्युफैक्चरर्स बाय सर्टन essential spares from outside suppliers at rupees
40 पर सेट, ठीक है। तो अब ये 40 रुपीज क्या बोल रहा है, क्या है ये? हाँ स्टूडेंट्स, क्या है ये 40 रुपीज? रोहित आप बताओ बेटा, क्या है ये? The purchase price. वेरी गुड बेटा, क्या है ये? परचेज प्राइस। Yes sir. लास्ट सम में भी ये इंग्लिश पढ़ा था ना हमने स्टूडेंट्स? हाँ सर। हाँ वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेज प्राइस, ठीक है बेटा, म्यूट कर दो खुद। फिर इसके बाद आगे लिखा है टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 45,000 सेट। पूरे साल भर में हमें रिक्वायरमेंट है 45,000, ठीक है। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? उल्लास बताओ बेटा, क्या है ये? हाँ बोलो बेटा। पहले अनम्यूट करो खुद को। ठीक है, नैना आप बताओ। ठीक है, अभी उल्लास बता रहा है। हाँ उल्लास बताओ। अभी तो अनम्यूट किया, फिर क्या हुआ तुझे यार? ओके, सूरज आप बताओ बेटा। सर ये जी वेरी गुड, ये हमारे क्या है? ए। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए, ठीक है बेटा, वेरी गुड, म्यूट कर दो। आगे पढ़ते। द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 10%। देखो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, एनुअल कॉस्ट। एनुअल मतलब साल का, कॉस्ट मतलब खर्चा। किसमें? इन्वेस्टमेंट में। किसमें इन्वेस्ट किया? इन्वेंट्री में। कितना? 10%। कितना? 10%, ठीक है। अब ये कौन बताएगा मुझे, क्या है ये? रोशन? सर कैरिंग कॉस्ट है। वेरी गुड, कितना परसेंट बोला है? 10%। किसका 10% बेटा? 40 का। वेरी गुड, कितना आएगा? 4%। 4 रुपीज। हाँ वेरी गुड बेटा, म्यूट योरसेल्फ। क्या आप सब लोगों ने समझा स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है सम? एंड कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस एक्सेट्रा पर यूनिट पर ईयर वर्क्स आउट टू बी 1। मतलब 10% कॉस्ट के अलावा एंड और कॉस्ट लाइक रेंट, भाड़ा, वेयरहाउस का, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी के क्या जरूरत पड़ती है संभाल के रखने में? ये स्टूडेंट, स्टेशनरी की बहुत बड़ी जरूरत है। आप फैक्ट्री का परचेसिंग कर रहे हो तो वो चीजों को आप रिकॉर्ड करके रखते हैं। आपके पास इनवर्ड रजिस्टर होगा, कितना मटेरियल आया, कितना हमने इशू किया, कितना मटेरियल हमारे पास बच गया। तो लिखने के लिए स्टेशनरी चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। तो स्टेशनरी का भी खर्चा, और किसका? इंश्योरेंस का और टैक्सेस का। पर यूनिट पर ईयर कितना है? 1 रुपया। तो ये 1 रुपया किसकी बात कर रहा है? कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट 4 रुपया प्लस 1 रुपया कितना होगा? 5 रुपया। क्या सबने समझा? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹5। अब ये तो सिंपल है, क्या है स्टूडेंट्स? ओ कितना? 5 रुपया, ठीक है। ओ कितना मिला? 5 रुपया। ए कितना है? 45,000। अब इस सब में 45,000 यूनिट्स नहीं है, यूनिट्स के बदले क्या लिखा है? सेट, ठीक है। तो आपका जो भी EOQ आएगा उस आंसर के आगे क्या लिखना है? सेट, मतलब जोड़ी, ठीक है। आप सेट में परचेसिंग करते हो, जोड़ियों में खरीदते हो। जैसे हम लोग फुटवेयर, चप्पल, सैंडल, शूज, वो सेट में परचेस होता है ना, जोड़ी। ऐसा थोड़ी लेफ्ट पैर का लेके आएंगे, राइट का छोड़ के आएंगे, दोनों खरीदते हैं हम लोग, तो दैट इज इन सेट। तो डिपेंड आप कौन सा प्रोडक्ट में डील कर रहे हो,
तो ये प्रोडक्ट की गिनती किस में होती है? जोड़ियों में, ठीक है, सेट में। इज इट क्लियर? ओके, हमें ये सम सॉल्व करने आएगा स्टूडेंट्स कि नहीं आएगा? अच्छा, 1 मिनट में अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। आप लोग मुझे बताओ कितने लोग ये सम सॉल्व कर पाओगे? रेज योर हैंड्स। गुड, आप कैमरा पे हैंड रेज करो। नेक्स्ट सम। ये भी यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। चलिए पढ़ते हैं इसको, गाइड नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड टेबुलेशन मेथड। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कौन सा मेथड? टेबुलेशन मेथड। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था टेबल मेथड से भी ये सम सॉल्व होता है। डू यू रिमेम्बर? तो इस सम को आपको टेबल मेथड से भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब टेबल मेथड क्या है सीखना है हमें, देखते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट यूनिट्स कितना? 6400। ये तो सिंपल है, क्या है स्टूडेंट्स? ए। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं ए। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹100, क्या है ये? ओ। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹8, क्या है ये? सी। पर यूनिट प्राइस ₹80, क्या है ये? परचेस प्राइस। जो मटेरियल हम खरीद रहे उसका भाव 80 रुपया। अब इस सम में 80 रुपीज का कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमारे पास पहले से है, सी हमारे पास पहले से दे दिए, कितना? 8 रुपए। नहीं तो हमें परसेंटेज में दिया रहता है, फिर हम 80 रुपीज का परसेंटेज निकालते हैं, फिर उसको ढूंढते हैं। बट इस सम में ढूंढने की जरूरत नहीं है। ए 6400, ओ 100, सी 8 रुपया, परचेज प्राइस 80 रुपीज, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब लास्ट 2 लाइन्स वेरी इंपॉर्टेंट सीखने आपको। ये दोनों लाइन्स हमें सीखने। क्या बोल रहे हैं? फर्म मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन, कैन प्रॉकर मतलब परचेस, खरीद सकती है, खरीदना। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक मतलब मटेरियल। इन वेरियस, वेरियस मतलब मैनी, एक से ज्यादा, मैनी लॉट्स सच एज 6400 यूनिट्स, 3200 यूनिट्स, फिर इसके बाद 1600 यूनिट्स, 800, 400, 200, 100। ये सब ऑप्शंस आपके पास दिए। अब ये ऑप्शंस हमें किधर काम में आते हैं? ये फॉर्मूला मेथड में काम में नहीं आते। किधर आते? टेबुलेशन मेथड। तो सम में 3 लाइन मैंने अंडरलाइन की है, ये तीनों आपको सीखनी है। अब इन तीनों लाइन को भूल जाओ, हटा दो ये तीनों लाइन। आप मुझे बताओ ये सम आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब ये 3 लाइन किसकी बात कर रहे हैं? टेबुलेशन मेथड सिखाऊंगा मैं आपको कल आपको टेबुलेशन मेथड सीखना है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट, टेबुलेशन मेथड इतना डेप्थ में आपको सिखाता है, आपको EOQ इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये जो 3 दिन आपने पढ़ाई की ना, ये कल के लेक्चर पे बहुत डिपेंड करता है। कल का लेक्चर अगर आपने अटेंड किया, कल एक ही सम सॉल्व होगा, ये